तो मैंने है ना एक चीज स्टार्ट करी। मैंने कहा अंकल देखो, जरूरी नहीं है कि आपको अगर इस प्रोडक्ट के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में, इस लाइन के बारे में नहीं पता तो ये चीज खराब है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी सप्लीमेंट वाला। यार आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी कि आप अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस कर सकते हो सप्लीमेंट्स के लिए, कैसे आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा बता सकते हो कि आपके लिए सप्लीमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, इवन उनके लिए भी सप्लीमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर में पेरेंट्स है या घर में कोई बड़े हैं ऐसे जिनका एज अच्छा खासा हो गया है और उनको अभी सप्लीमेंट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है या बिल्कुल भी वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। उसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं पसंद करते हैं, या इस वीडियो में जो डिस्कशन होने वाली है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो तो आपको है ना काफी एडवांटेज मिलने वाला है कि आपकी फैमिली को आप कन्विंस कैसे करोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गाइस ये सप्लीमेंट वाला चैनल पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। मोस्टली इसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज वगैरह करता हूं एंड कोई भी ऐसा डिस्कशन होता है, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है तो उसको भी मैं आपके सामने लाके रखता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मोस्टली लोग लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो स्टोर हमारा जहां पे लोकेशन है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी मैं ऐसे ही बताता हूँ, दिल्ली में हमारा स्टोर है, उत्तम नगर में, न्यूट्रावे का ऑफिशियल स्टोर है, मेरी खुद की शॉप नहीं है। और भी काफी सारे प्रोडक्ट के आपको इस चैनल पे रिव्यूज मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियोस के लिए, एंड लाइक और शेयर करना ना भूलना इस वीडियो को पर्टिकुलरली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। पता है क्या पहला कंसर्न पता है क्या है? देखो मेरे पास है ना कल एक अंकल आए अपने बेटे को लेके। बेसिकली उनके बेटे ने ना अच्छी खासी रिसर्च कर रखी थी, जिस हिसाब से वो लड़का बात कर रहा था ना मैं समझ रहा था कि इस लड़के ने रिसर्च कर रखी है क्रेटीन के रिगार्डिंग। अब वो लड़के ने आते ही मेरे से क्रेटीन मांगा तो मैंने उसको क्रेटीन भी दिखा दिया, बट उसके जो फादर थे ना, उसके जो फादर साहब थे, शायद उसने अपने फादर को पहले कन्विंस नहीं किया था, वो सीधा स्टोर लेके आ गया था। तो उसके फादर साहब एकदम से क्रेटीन का नाम सुन के ना, जो होता है ना बंदा हाइपर होना, वो हाइपर से हो गए उस लड़के के ऊपर मेरे सामने। अब भाई मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन आप उसके फादर हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप स्टोर में आए हो एज अ कस्टमर तो भी मैं कुछ कह नहीं सकता। बट मेरा मन ये कर रहा था कि मैं उनके फादर को है ना थोड़ा समझाऊं। तो मैंने है ना एक चीज स्टार्ट करी। मैंने कहा अंकल देखो, जरूरी नहीं है कि आपको अगर इस प्रोडक्ट के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में, इस लाइन के बारे में नहीं पता तो ये चीज खराब है। ऐसा नहीं है। आप जब तक किसी चीज की नॉलेज नहीं रखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज खराब हो जाएगी। आपको नॉलेज की जरूरत है, आपको इस चीज की अवेयरनेस की जरूरत है। तो वो जो उनका लड़का था वो उनको कन्विंस इस टाइप में कर रहा था कि पापा इससे मेरे को थोड़ा सा मसल गेनिंग में हेल्प मिलेगा, मेरा मसल इंप्रूव होगा, मेरी रिकवरी इंप्रूव होगी, काफी चीजें ऐसी थी। तो उसके पापा कह रहे पाउडर से ये चीजें नहीं हो सकती। आपको पता लग गया होगा कि उनके पापा की मेंटालिटी क्या थी। और दूसरी चीज उसके पापा ने जो पॉइंट आउट करी वो ये थी कि बेटा इसको खाने के बाद जब तू इसको छोड़ देगा तो वापस तेरे अंदर से हवा निकल जाएगी। अब ये जो पॉइंट थे ना यार मेरे को बड़े बुरे लगे। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में है ना कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, मार्केट में कुछ चीजें ऐसी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से जो ये टर्म है हवा निकलने वाली, ये एक्चुअली में लोगों के साथ होता है, नेचुरल नहीं है वो। क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें हैं। आर्टिफिशियल चीजें आप अगर अपनी बॉडी के अंदर डालोगे तो जो बॉडी की खुद की प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाएगी, इवन वो खत्म भी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं हार्मोन्स की, मैं उसके रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा जो मार्केट में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आजकल मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें बेच रहे हैं जिनको पॉइंट आउट करने से मैं ही गलत हो जाऊंगा। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मार्केट में कितनी चीजें बिक रही हैं। आप अगर मेरे पास आ रहे हो, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, हम सिर्फ नेचुरल सप्लीमेंट्स में काम करते हैं। मेरे को इस चीज में काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं जानता हूं भाई मार्केट में लोग किस हिसाब से आजकल अपनी जेब भरने के लिए किसी भी इंसान के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो उसके पापा की बात पे मैं दोबारा आता हूं। उसके पापा ने उस लड़के को कहा कि हवा निकल जाएगी। तो बेसिकली क्या है, नेचुरल चीजों से कभी भी ये चीजें नहीं होती है। एक बात आप भी जान लो, हवा निकलने वाली जो बात होती है। दूसरी चीज मेंटेनेंस होती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा अब मसल बिल्डअप का गोल है, मेरे को अपनी बॉडी मेंटेन, मेरे को अपनी बॉडी को शेप में लाना है, तो शेप में तो मैं अपनी बॉडी को 1 साल से 1.5 साल से 2 साल मैक्सिमम के अंदर मैं अपनी बॉडी को शेप में, अच्छी खासी शेप में ला सकता हूं नेचुरली। अब यहां से क्या होता है, गेम हो जाती है अलग। यहां पे आपको जब आपकी बॉडी आपकी शेप में आ चुकी है तो आपको बॉडी को मेंटेन करना है। अब मेंटेनेंस के लिए जो चीजें होती हैं, आप अगर वो चीजें प्रॉपर नहीं करोगे तो भाई आपने जो बॉडी को आदत डाली है ना, वो तो बॉडी को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने 10 रोटी खाने की आदत डाल ली, अब 10 रोटी खाने का जो रिजल्ट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आप 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से 10 रोटी खा रहे हो और फिर एक ही दम से 2 रोटी पे आ जाओगे तो भाई आप ही को बॉडी में फर्क फील होगा ना, और किसी को तो होगा नहीं, क्योंकि 10 रोटी तो आप खा रहे थे। तो ये चीजें होती हैं।
अब आप जिस हिसाब से बॉडी को आदत डालते हो, बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। आपने बॉडी को आदत डाल दी अच्छे खासे प्रोटीन की, आपने बॉडी को आदत डाल दी अच्छे खासी चीजों की, मल्टीविटामिन की, ओमेगा 3 फिश ऑयल, क्रेटीन की, अब आप एकदम से बंद कर रहे हो चीजें, तो वो धीरे धीरे करके है ना, अमीनो एसिड जो आपकी मसल्स में जो सैचुरेट हुए थे, जिससे आपका मसल गेन हुआ था, तो मसल को अगर वो चीजें दोबारा नहीं मिलेगी, तो जो सैचुरेशन आपके मसल्स में हो रखी है, मसल्स आपके टिश्यूज उसको अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। तो होगा क्या, इवेंचुअली आपकी बॉडी की जो शेप थी वो दोबारा से रीसेट होने लगेगी। ऐसे चीजें काम करती है। अब ये चीजें मैंने जब उसके फादर को समझाई भाई, तब जाके उसके फादर ने उस लड़के के लिए क्रेटीन बाय किया और मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार शुक्र है, मेरे कहने से ही आखिर वो लोग ये चीज समझ गए, उसके पापा ये चीज समझ गए। तो इस टाइप का ये जो एक इंसिडेंट था, मेरे को लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो भाई देखो, थोड़ा सा आप अपनी फैमिली में भी अवेयरनेस दो, अपनी फैमिली को भी समझाओ, रिसर्च दिखाओ। एक बार हो सके तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सप्लीमेंट ले लो जो कि रिसर्च में आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग हो। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो शायद मैं को सजेशन दे दूं, वरना इंस्टाग्राम पे आप मेरे को बता देना, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम कर देना। मेरे से जो पॉसिबिलिटी होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ, आप इस एज में इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को आप यूज करा सकते हो। बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस चीज का बजट लेके चल रहे हो तो आप उसको बाय कर लेना। ऑल्टरनेटिव कहोगे तो कोशिश करेंगे आपको ऑल्टरनेटिव भी बता दिया जाए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। बाकी न्यूट्राबे में ये बात है कि आपको जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं सारे अंडर द बजट होते हैं, सारे प्रोडक्ट आप बजट में मिल जाते हैं। तो कम रेंज में चीजें अच्छी मिलती है न्यूट्राबे में, इसलिए बेसिकली मैं इस ब्रांड की बात करता हूं। तो अगर आपको स्टोर विजिट करना हो तो उत्तम नगर दिल्ली में हमारा स्टोर अवेलेबल है, मेट्रो स्टेशन ईस्ट के पास। ईस्ट पे जैसे आप आते हो तो पिलर नंबर 665 है हमारे स्टोर के एकदम सामने ही है। अगर आपको ये देखना है कि हमारे स्टोर पे क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक व्लॉग टाइप का डाल रखा है, छोटा सा कोशिश करी थी कुछ नया करने की, तो वो वीडियो आप देख लेना। उसमें मैंने सब कुछ दिखा रखा है कि हमारे पास क्या क्या चीजें, कितने कितने ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड को सर्च कर रहे हो, वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, इस टाइप में। ठीक है, तो आप स्टोर विजिट करो। बाकी आप कोशिश करो कि आप फिट रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ नॉलेज मिली, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अपना बता देना, कुछ भी अपनी राय हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलेगा और तभी मैं इस टाइप की वीडियोस और लाता रहूंगा।